हेलो एवरीवन। तो मैं कोनो गोरखपुरी आज फिर आप लोगों को बहर पर बात करने वाले थे हम लोग। बहर तो बहर 18 बहरें मेन होती हैं, उसका टोटल 32 बहरें होती हैं। मैं सारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सारी बहरें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत है कि बहर में मेन क्या है। बहर में मेन चीज़ है 1 और 2, यानी कि लघु और गुरु। अब लघु गुरु क्या है? एक जहाँ है वहाँ पर छोटी चीज़ है उसको लघु कहना है, जो बड़ी चीज़ है उसको गुरु कहना है। सिंपल समझिए, क है तो ये लघु है, का है तो ये गुरु है, कु है तो ये लघु है, कु है तो ये गुरु है। लेकिन के केस में के भी गुरु है और कै भी गुरु है, को भी गुरु है और क भी गुरु है। अब ये समझाता हूँ आपको कैसे है। अब क बोलेंगे, क खत्म। क को आप छोटा कर सकते हैं, क ऐसे बोल सकते हैं, का, कु, कु। ये आपको बोल के देखना है, आप बोल के देख सकते हैं। लेकिन देखिए के बोला जा सकता है, इसलिए इसको एक भी रखा जा सकता है, इसको एक भी रखा जा सकता है जब ये अकेले हों। क्या समझ आया? जैसे इसमें क्या होता है, उर्दू में हमारे पास एक फायदा होता है कि आखिरी जैसे आप लिख रहे हैं कि कलमा, आपने कलमा लिखा। कलमा क्या है? 2 और 2, कल और माँ आपने लिखा। तो माँ को आप क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं। जो आखिरी शब्द में, किसी भी शब्द में जो आखिरी आएगा, अगर उस पर मात्रा 2 की है तो आप उसको एक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे है जैसे अलग, अब अलग को कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ के देखिए, अ और लग, अलग। अलग नहीं ना पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं अलग, अलग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अलग, अलग का क्या मतलब हुआ? 1 और 2। अब इसमें जब 2 आ रहा है, 2 वर्णों को मिला करके, तो आप इसको एक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अ भी बोलना है, ल भी बोलना है और ग भी बोलना है। लेकिन कलमा में कलमा बोलना जरूरी नहीं, कलमा छोटा बोल के आप खत्म कर सकते हैं, इसलिए आप इसको एक रख सकते हैं। गजल मोस्टली क्या होता है कि लिखी नहीं जाती है, ये समझ लीजिए कि गजल गाई जाती है। तो जब गजल गाई जाती है तो आप लोगों को उतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे देखते हैं। सिंपली किसी चीज को लिखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा देखिए, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ये एक बहर है। 1 2 2 के 4 यहाँ पे रुकन है। सिंपल सा एक लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने ये गाना काफी सुना होगा, मुबारक। अब देखिए, मुंह 1, बा 2, रक 2, रक एक साथ है, मुबारक। हो है तो 2, लेकिन यहाँ पर इसको अकेला है ना, आखिरी ही हुआ, ये एक तरह से अकेला है तो आखिरी हुआ, इसको आप एक कर सकते हैं। तो मुबारक हो तुम को 2 2, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको ये, मुबारक हो तुमको ये अकेला, इसको भी एक कर दिया गया। जहां वजन गिराया जा रहा है वहां पर मैं नीचे ऐसे बाहर डाल देता हूं। मुबारक हो तुमको ये शादी 2 2 तुम्हारी 2 2 1। क्या लिखा गया? मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। 1 स दा 2 खुश। मैंने क्या कहा था पिछली बार कि जब आप सुन लिखेंगे, सुन, या लिखेंगे आप कुन, या लिखेंगे आप दिल, या लिखेंगे आप रिया, या लिखेंगे आप और क्या चीज लिखा जा सकता है, ऐसा कोई भी चीज, सुन, खुश, चुप। तो जब पहली मात्रा पे छोटी है और दूसरी वर्ण पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे चुप, सुन, फुन, कुन, दिल, तो ये नहीं होगा। तो ये सारे मिला करके 2 2 हो जाएंगे। ये 2 ये 2 ये 2। जब पिछले वर्ण पर छोटी मात्रा हो और अगले वर्ण पर कोई मात्रा ना हो तो वो दोनों एक हो जाते हैं। आप लोग ये देख चुके हैं एग्जाम्पल। और मिला करके दोनों को 2 कह दिया जाता है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, लेकिन ये जुड़ जाएंगे और 2 हो जाएगा। तो वैसे ही खुश को लिखेंगे हम, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
अब देखो, स का एक, दा का दो, खुश का दो, र का एक, हो का दो, तुम का दो। तब देखो छोटी मात्रा है और आगे वर्ण पे कोई मात्रा नहीं है तुम, तो ये जुड़ गए दोनों। उसका दुआ, द छोटी मात्रा है लेकिन दूसरे वर्ण पे मात्रा है, इसलिए इसको एक रखेंगे और इसको दो रखेंगे। है का दो का दो रख दिया, इसको एक भी रखा जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी एक दो दो, तो ये एक दो दो में ये गाने के जो पहली लाइन है वो लिखी गई थी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। अब इसी सेम चीज पर आप एक और चीज देखिए, एक ही बहर पे कई धुनें बन सकती हैं, जैसे सितारों के आगे आगे जहां और भी हैं। देखिए सी एक, दूसरे वर्ण पे ये देखो छोटी है ये, जैसे अभी ये ऐसे लिखा होता सिर, तो ये क्या होता दो हो जाता, लेकिन ये सी एक है और इसके बाद दूसरे वर्ण पे मात्रा है तो आप इसको दो लिखेंगे, दूसरे वर्ण को जो होगा, और पहले को एक लिखेंगे। सीता रो के को आप दो है लेकिन आप एक लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अपने आप से एडजस्ट कर लिया। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आप के को दो रख सकते हैं, के को एक रख सकते हैं। के आगे दो दो, एक दो दो, एक दो दो। सितारों के आगे जहां और भी है, कुछ भी समझने लायक नहीं है इसमें, सिंपल सा है। तो है का दो, भी का दो, र का एक, औ का दो, जहां में ज का एक, हाँ का दो, सिंपल। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इसको ऐसे लिखा जाता है, और भी है, ठीक है। अ का एक, भी का दो, इश्क। अब देखिए हम बोलते हैं इश्क, इशक नहीं बोलते हैं, इशक नहीं बोल रहे, इश्क बोलते हैं। तो इश्क में क्या होगा, पहले दो आएगा फिर एक आएगा, इश्क एक दो दो फिर एक आ गया। अब यहाँ पर के, अब हमको यही समझना होता है कि ये रखा कैसे गया। के को दो भी रखा जा सकता है, एक भी रखा जा सकता है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे बहन एक दो दो की है तो इसी हिसाब से आएगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, दो होगा। उसके बाद इन का क्या हो गया, दो। ते का क्या हो गया, एक दो दो, एक दो दो, ओ इंतहा, ओके। त का एक हो गया, फिर हा का दो हो गया, औ का दो हो गया। मैं इम्तिहान लिख दिया था, इंतहा लिखा गया है उसमें। और फिर एक का ए और दो दो, सेम यहाँ से तोड़ दीजिए, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो। तो आपने देख लिया। सेम इसी पर मेरी एक खुद की भी गजल है, आपको वो दिखा देते हैं। आप लिखिए यहाँ पर एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, दिखा दो। तो मैंने लिखा था एक लाइन कि तुझे देख कर भूले मैं खाने को हम, मेरा एक शेर है। तुझे देख कर भूले मैं खाने को हम, तेरे चश्म से जाम हमने पिए दो। ध्यान से देखिए, एक शेर है जिसको एक दो दो में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, एक दो दो, ठीक है। अब देख कर, ये अगर होता जैसे क्या, बन कर या क्या चीज, हाँ जैसे छुप कर, तो ये क्या चीज होता, छुप कर अगर ये होता तो क्या होता, ये छुप दो हो जाता और कर दो हो जाता। बन कर होता तो क्या हो जाता, दो दो, बन कर या बुन कर कुछ भी होता तो ये दो दो हो जाता। लेकिन ये देख कर है, देख कर। अब इसको क्या लिखा जाएगा, देख को बताइए, दे को दो लिखा जाएगा, ख को अकेला छूट जाएगा, देख देख। उसका दो कर, उसका कर का क्या हो जाएगा, दो, भू का दो। अब ले आखिरी में है तो आप इसको गिरा सकते हैं, तो ये गिरा दिया गया, समझ लीजिए। मैं खाने, मैं को एक साथ बोलेंगे, मैं दो, खा दो, फिर ने वहां है तो गिरा दिया है। को हम, को दो, हम दो, एक साथ बोल रहे हैं हम। अब ये तेरे हैं, आपको एक चीज बहुत सही बतानी थी, यहाँ देखिए समझ आ गया अपना शेर लिखने पे।
तेरे को आप क्या लिख सकते हैं, तीरे। आप कई जगह देखेंगे शेर लिखते हुए डायरेक्ट तीरे लिखा होता है, मीरे लिखा होता है। जैसे आप अब तेरे हैं, तेरे हैं, तो आप इसको पता है कितनी तरह से लिख सकते हैं, आप इसको बताते हैं हम आपको। पहले तो आप इसको तेरे लिख रहे हैं, दो दो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इसका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, हम गिरा सकते हैं आखिरी को, तो क्या लिखेंगे, दो एक लिख लिए, क्योंकि आखिरी वाले को हमने गिरा दिया। अब हम इसको तीरे लिख सकते हैं, बोल देंगे ऐसे कि तिरे तिरे चश्म, ऐसे बोल देंगे, बोली जाती है क्योंकि गजल। तो आप इसको क्या लिख देंगे, एक और दो लिख देंगे। और इसको आप तीरे लिखे हैं क्योंकि आखिरी का वजन गिराया जा सकता है, तो इसको आप एक एक भी लिख सकते हैं। तो जो तीरे मीरे ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम हर तरह से यूज कर सकते हैं, दो दो, एक दो, दो एक, दो एक, एक एक, सभी में यूज हो जाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तेरे चश्म से जाम हमने पिए थे, तो एक तरह से तीरे हैं। तो ये क्या हो गया, एक, और रे का वजन पूरा लिया गया है, दो। चश्म, चश्म, चश्म क्या है, इश्क की तरह है। चश्म, हम चश्म बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या चीज हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, कि हम चश्म नहीं बोल रहे हैं, चश्म बोल रहे हैं। तो दो पहले आएगा और एक बाद में। तेरे चश्म से दो, जा दो, म एक, हम साथ में है यहाँ पर। अगर ये कुछ ऐसा होता है जिसमें पहले मात्रा लगी होती है और फिर वो रहता तो ये दो हो जाता, लेकिन ये क्या होगा, हम दो रहेगा। और ने का वजन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो हमने यहाँ दो लिया हुआ है क्योंकि आखिरी वर्ण है। तो आप अपने हिसाब से जो वजन लेना हो, दो लेना हो, एक लेना हो, उसको आप ले सकते हैं। पिए दो, पिए का एक, पी का एक, ये का दो और दो का दो। तेरे चश्म से जाम हमने पिए दो। इसी का अगला शेर आप देख सकते हैं, तुझे देख कर भूले मैं खाने को हम, तेरे चश्म से जाम हमने पिए दो। कयामत में आखिर को क्या ही है होना, कयामत में आखिर को क्या ही है होना, है जन्नत जहन्नम खुदा के लिए दो। कयामत, क या मत, क या मत, मे का वजन कुछ भी रख लीजिए, एक या दो, तो मैंने यहाँ एक रखा है। आखिर, अब देखिए ख, खिर आया, तो खिर में क्या बताया था मैंने आपको, जो खुश का वजन होगा, जो चुप का वजन होगा, जो दिल का वजन होगा, वही खिर का वजन होगा। तो आ का क्या हो गया, दो, और खिर का क्या हो गया, दो, दोनों जुड़ गया। को का वजन क्या है, एक रख लीजिए आप, क्योंकि हमने एक रखा है यहाँ पर और यहाँ गिरा दिया है वजन को, मे का वजन गिरा दिया है। को क्या का वजन क्या हो गया, दो, ही का क्या हो गया, दो, उसके बाद है का क्या है, गिरा दिया गया है, एक, होना का पूरा लिया गया है, दो दो। तो देख लिया आपने, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो। है जन्नत जहन्नम, है जन्नत, है का एक अकेला है, गिरा सकते हैं आप। जन्नत का क्या होगा, दो दो, उसके बाद फिर जहन्नम का क्या होगा, एक, दो दो, उसके बाद खुदा, खू का एक, दा का दो, के का दो, के लिए का एक और ये का दो, खुदा के लिए दो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो। इसी तरह से 32 बहरे हैं, आप किसी को भी उठा करके उसमें लिख सकते हैं, आपका जिसमें मन करे। और आपको बहरे और अच्छे से समझाएंगे अगली वीडियो में एक नई बहर के साथ। खैर आपको जो अगली वीडियो में समझाने वाले हैं वो हम सोच रहे हैं कि शेर के जो ऐब होते हैं या खूबियां जो होती हैं, और बहरे मीर सिखा देंगे आप लोगों को, जो काफी मशहूर है। ठीक है, तो बहरे मीर आप लोगों को, और ये तीन चीजें हम सोच रहे हैं अगली वीडियो में आप लोगों को देने के लिए। तो अभी के लिए अलविदा, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आप लोग काफी समझ गए होंगे। और नीचे आप लिख सकते हैं सेम इसी को लेकर के कोई भी एक शेर लिखिए, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो ले लीजिए, इसी बहर में लिखिए। शुक्रिया।